वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इट्स ओके। आज के सेशन में हम जैसे मैंने कल आपको बताया हुआ था इसी टाइम कि आज हम अपना नया चैप्टर, एक नया मतलब टॉपिक शुरू करेंगे, अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। इट्स ओके। तो आज हमें नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम बीजगणित बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, जो आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ही मिलेंगे। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग सारी क्लासों का बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से फ़ायदा ले रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैं आपके सामने एक चीज़ और दोहरा देना चाहता हूँ कि 2024 एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बेहतरीन जॉब है। आप देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से जा सकते हो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सों में। डिफरेंट एंड 8 टाइप हमारी जो पैरामिलिट्री 8 टाइप की पैरामिलिट्री फोर्स है, किसी ना किसी इस ओके। अब बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम को फिल कीजिएगा, और जो आपके समय बहुत कम समय है, 6-7 महीने का समय है, आप इसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइएगा। इस ओके। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जो भी विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को हमारे वीडियो, हमारे चैनल की लिंक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके और इस क्लास का के माध्यम से वो लाभ मिल सके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अलजेब्रा, दिस न्यू टॉपिक्स। इस ओके। तो आज का हमारा मोटिवेशन स्पीच है, वो देखिए। इसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इस ओके। सोच सोच को अपनी ले जाओ, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। एक बार मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी किसी कश्ती का मोहताज, अपने सफर को ना बनाओ किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। ये आपके लिए मोटिवेशन स्पीच है, और ये आपको एक ऊर्जा देगा, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली आपको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैं चीज़ें लेकर आता हूँ आपके सामने हर क्लास में। तो इस चीज़ों का आपके जीवन में, आपकी डेली लाइफ में इफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सको, कुछ सीख सको, नया सीख सको। क्योंकि हमें ऊर्जा एक कदम के बाद, एक समय के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। तो हमें एक मोटिवेशन स्पीच और मोटिवेट होते रहना चाहिए। मैं समय ना गवाते हुए वो क्लास को शुरू करता हूँ। इस ओके। करेक्ट। तो आज हमें देखना है अलजेब्रा। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर है। इस ओके। तो आज हम देख लेते हैं इसमें बेहतरीन तरीके से। ओके, परफेक्ट। थोड़ा सा मैं पेन का सेटिंग करूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इस ओके। ओके, करेक्ट, परफेक्ट। तो अलजेब्रा पढ़ना है हमें। इस ओके। बेसिकली हमें अलजेब्रा पढ़ना है, यानी बीजगणित। तो हमने दो ओनली क्वेश्चन आगे हम देखते चलेंगे। हमें बेसिकली इस पे बेस्ड आधारित क्वेश्चन करने हैं। किस पे करने हैं? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे आधारित क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। एक देखेंगे हम आज की क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, करेक्ट। इन दो फॉर्मूलास पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। इस ओके। तो बेसिकली हमारे सामने कैसे क्वेश्चन दिए होते, वो चीज समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेसिकली लिखा क्या है भाई? a प्लस बी कोष्टक बंद इंटू a प्लस बी।
ये लिखा हुआ है। जब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम प्रीवियस क्लासों में ये चीज पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ए का गुणा ए में होता है तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए का गुणा बी में होगा तो क्या ए बी हो गया, प्लस बी का गुणा ए में होगा तो क्या होगा ए बी, प्लस बी का गुणा बी में होगा तो क्या होगा बी स्क्वायर। इसको आप इजी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जमा लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट, ये निकल के आ गया। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम नहीं जाएंगे लॉन्ग में, पहले हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट देखेंगे, करेक्ट। ऐसे ही हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एनी डाउट। इसका गुणा a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर माइनस माइनस लगा हुआ, a का गुणा माइनस b में होगा तो a b हो गया, माइनस ए बी, करेक्ट। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। सिस्टमैटिक तरीके से जमा लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये निकल के आ गया, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखिएगा, करेक्ट। हमारे पास नोट डाल के लिखिएगा, ओके, e प्लस 1/a, करेक्ट, इक्वल टू हमारे पास के दिया हुआ है। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई हम कैसे निकालेंगे ये चीज देखिएगा, करेक्ट। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमें क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको, समझिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बेसिक सिखा रहा हूं देखिएगा, चंद सेकंड में आप शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, विद इन 5 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन हम शॉर्ट पे जाएंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करो भाई, ए एक्स प्लस 1/x कोष्टक बंद का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, एनी डाउट। इसको खोलेंगे भाई तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस 1/x कोष्टक बंद 1 प्लस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर। जैसे हम कर रहे थे वही देखेगा, इसको हम क्या मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी, ये वही वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का गुणा 1/x में होगा तो क्या हो गया x बटे x। देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, x का गुणा 1/x में होगा तो 1x बटे x, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, एनी डाउट। ये कट गया 1 टाइम, ये भी कट गया 1 टाइम, तो क्या निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इक्वल टू दो पक्षांतर कर दीजिए के स्क्वायर माइनस 2। तो हमने जब इसको सिद्ध किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई के स्क्वायर माइनस 2। तो अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने ये मेथड बता दी आपको सारी सिस्टमैटिक तरीके से कि बेसिकली ये निकल के कहाँ आता है, और सारे लोग ये चीज नहीं सिखाते हैं आपको, ओनली डायरेक्ट ये बता देंगे। एनी डाउट, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? तो इस चीज को समझिएगा आप, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, x प्लस 1/x इक्वल टू के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो समझ सकते हैं आप
इसका हमने क्या किया हुआ है, क्यों किया, स्क्वायर किया हुआ है दोनों तरफ, तो क्या है के स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा आ गया कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कोई के की जगह कोई सी भी वैल्यू दी गई है, तो इसमें मान रख दीजिए, आप आंसर निकल आएगा। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं, वो देखिएगा, तब आपको इजी तरीके से और समझ होगी। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी इजी तरीके से आप क्या इस चीज को समझ पाओगे। एनी डाउट? करेक्ट, परफेक्ट। एक्चुअली x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट। तो या तो आप दोनों तरफ का, दोनों साइड का क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए और सारा सॉल्व कर दीजिए, तो यही निकल के आएगा। जो हमने के रखा हुआ है, के की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब हमने इतना सारा सॉल्व किया हुआ है, तो इसी में मान रख सकते हैं हम। तो के की जगह क्या रखिएगा, ओनली 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो का 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये किसके इक्वल टू में है, एक्स स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर। एनी डाउट? समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो हमें इतनी मेथड लंबी करने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आता है, तो ये चीज आप सीख चुके हैं, करेक्ट। इट्स ओके, ओके। इसी पे आधारित हम, ये हमने प्लस वाला देखा हुआ है, प्लस वाला देखा, इस पे आधारित हम माइनस वाला देखेंगे। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, नोट डाल के लिखिए। बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस चीजें, सारी चीजें सिखाऊंगा, परेशान ना हो आप बस। ओके, इस पे आधारित हमें एक्चुअली x प्लस 1/x इक्वल टू, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, k। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये चीज समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये चीज फाइंड आउट करनी है भाई। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वो चीज समझिएगा, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये चीज हम आगे समझेंगे और सीखेंगे। जब मिक्स दिया होता है तब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बराबर में होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। एनी डाउट? करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वो चीज देखिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए भाई, दोनों तरफ वर्ग, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। एनी डाउट? तब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x कोष्टक बन x माइनस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर। परफेक्ट। सॉल्व कीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर, इसका गुणा 1/x में होगा तो 1x बटे x, माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो x बटे x, और 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? परफेक्ट। इस ओके, इक्वल टू में के स्क्वायर, करेक्ट। तो हम क्या, ये कट गया 1 टाइम, ये भी कट गया 1 टाइम, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू में, तो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जब यहाँ माइनस लगा आ जाए, तब हमें अगर क्यू स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो इस पे आधारित भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इस पे आधारित भी हम क्वेश्चन को
सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा, समझिए। x माइनस 1/x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो हमें निकाल लिया, हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व किया नहीं है तो के स्क्वायर प्लस 2 क्यों किया हमने? यहाँ माइनस है इसलिए प्लस में आ गया, और यहाँ का प्लस होता तो माइनस में आ जाता। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस चीज बहुत कंफ्यूजन करने वाली होती। तो के की वैल्यू 3 दी गई, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। यानी क्या हो गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो हम ऐसे इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। इस ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन इजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी पे आधारित मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, वो अभी हम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं जो चीज आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। करेक्ट। इस चीज को समझिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस ओके। अब इसके बाद हमने स्क्वायर का देखा है। अगर हमारे पास नोट x प्लस 1/x इक्वल टू के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? अब हम 2 का देखा, यानी x की पावर 2, यानी x स्क्वायर देखा। अब x क्यों देखेंगे हम, फिर x4 देखेंगे, फिर x5 देखेंगे, फिर x6 देखेंगे। कम से 6 तक तो हमें आना ही आना चाहिए। इस ओके। इस चीज को समझिएगा भाई। तो हमने कहां तक देखा हुआ था? जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं आपसे। करेक्ट। ये इस क्वेश्चन को मैं पूरा बताऊंगा आपको। करेक्ट। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग कर दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। एनी डाउट? इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि हमने तो इसको सॉल्व कर चुके हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 निकाल लिया हमने। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। तो इसको क्या करेंगे? इसमें हम किसने का मल्टीप्लाई करेंगे? दोबारा दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ फिर हमें दोनों तरफ x प्लस 1/x का गुणा करने पर, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। तो हमने क्या निकल के आया हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, जस्ट मिनट, थोड़ा सा हम स्पेस लेंगे इसमें, इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। दोनों साइड क्या कर दिया भाई हमने? x प्लस 1/x का गुणा कर दिया। एनी डाउट? जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो x की पावर क्यू, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो x बटे एक्स स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटे में x, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 1/x क्यू। दो ये हैं और एक ये है, तो जुड़ गया नहीं? जुड़ेंगे कहते हैं। ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे भाई। अब ध्यान दीजिए, हमें गुणा नहीं करना। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या निकली थी? के स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक बंद, और इसकी वैल्यू के निकल के आई थी। करेक्ट, निकल के आई नहीं? अब इसको काटा तो क्या बचेगा? x, और इसको काटा तो ऊपर x।
समझिए बात को, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? बचा नहीं बचा? करेक्ट। देखिए इसका गुणा इसमें किया, ये हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो 1/x बचा, इसका गुणा इसमें किया तो x बचा। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, x की पावर क्यूब प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू k का गुणा k स्क्वायर में होगा तो k की पावर क्यूब माइनस 2k। ये निकल के आ गया, नहीं निकल के आ गया? मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? अब इसमें हम क्या करेंगे, q को एक साइड लिखते कि x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू k की पावर क्यूब माइनस 2k। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k। एनी डाउट? k को पक्षांतर करेंगे k में, x की पावर क्यूब बटे 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू एक q है, ठीक है, k की पावर क्यूब माइनस 2k और इस साइड प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, करेक्ट। तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, k की पावर क्यूब माइनस 3k। तो जब हमने इसको सॉल्व किया भाई तो क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों, अगर हमें कभी भी ये दिखाई दे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कभी ये दिखाई दे तो क्या लिखोगे आप, k की पावर क्यू माइनस 3k। इसमें आप k की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इजी तरीके से और क्लियर होगा। करेक्ट, बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इसी। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 3 है, तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब क्या होगा, करेक्ट। तो हमने अभी हाल क्या सीखा हुआ है, अगर ये दिखाई दे आपको तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई तो k की वैल्यू ये दी हुई है, तो क्या हो गया, k की पावर q माइनस 3k। तो k की वैल्यू रख दीजिए, 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 27 3 3 का 9, तो 27 में से 9 चला गया तो कितना बचा भाई हमारे पास, कितना बचेगा देख सकते हो आप, कितना बचा, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8 और 1 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी जो हमने सीखा हुआ है हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं इतना लंबा कि हम गुणा करते जाएं, पहले x इसका गुणा करें, x प्लस 1/x का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर निकालें, फिर एक बार फिर इसमें गुणा करें तो फिर q निकालें, तो इसमें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हमें इसमें क्या किया है, ओनली बेसिक से हमने इस चीज को समझा हुआ है, बनाया हुआ है, करेक्ट। ऐसे हम आगे इसी पे आधारित, माइनस पे आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ प्लस ना हो कि माइनस होता, भाई मेरी बात को समझिए, अगर इसकी जगह माइनस होता तब फिर क्या करते, समझ पा रहे हैं आप? अगर इसकी जगह माइनस होता तब फिर क्या करते आप, तो उस पे आधारित भी हम देख लेते हैं, उस पे आधारित भी हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनी डाउट? ओके, समझ में आ गया नहीं आ गया आपकी? करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये चीज आप लोग इजी तरीके से क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या निकल के आया है, x प्लस 1/x, करेक्ट, एक्चुअली माइनस, इसको माइनस जैसे हमने स्क्वायर में किया हुआ था वैसे ही इसमें करेंगे।
करेक्ट, इक्वल टू के है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, माइनस आएगा इसमें, समझिए उसमें प्लस आया था, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। ओके, इस चीज को थोड़ा नोट कीजिए और ये चीज आप सॉल्व करके देखिए, इजी तरीके से आप क्या करोगे आप समझ सकते हो। करेक्ट, ये चीज तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों। पहले तो हम दोनों तरफ का क्या करेंगे, जब हमने इस चीज को सॉल्व किया था, समझिएगा मैं इस चीज को समझा रहा हूँ, सॉल्व करके ही बताता हूँ आपको, टेंशन खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, फिर भी हम बेसिक सीखेंगे, आज बहुत समय डला हुआ हमारे पास, इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट बेसिक सीखना है हमें इस। ओके, दोनों तरफ का वर्ग करने पर कीजिए भाई, दोनों तरफ का वर्ग, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ गया, इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या निकल के आता है मेरे भाइयों, एक्स स्क्वायर, ये निकल के आता है, नहीं निकल के आता है, करेक्ट, प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकल के आता है हमारे पास क्या, -2 इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। ये चीज हमने देखी हुई है, सीखी हुई है, इजी तरीके से हमने क्या किया है, देखी भी हुई है और सीखी भी है। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, सेटिस्फाई है, इस ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों तरफ x माइनस 1/x का क्या करना है, गुणा। गुणा करने पर देखिए, इन फॉर्मूलों को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, फाइंड करके बता रहा हूँ, इस ओके। तो देख लीजिएगा इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कोष्टक बंद, 1x माइनस 1/x इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक बंद, x माइनस, एनी डाउट, करेक्ट। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x के की पावर के स्क्वायर प्लस 2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के, क्योंकि हमें देख लीजिएगा क्या है, ये दिया हुआ के, एनी डाउट। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, x की पावर 3, x की पावर q, इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस x बटे एक्स स्क्वायर माइनस, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 1/x की पावर क्यू इक्वल टू के क्यू, के 3 की पावर के की पावर क्यू, के की पावर क्यू प्लस 2k। एनी डाउट, इससे इसको काटा तो x, एक x बचेगा, इससे इसको काटा तो ये ऊपर x बचेगा, तो x की पावर q प्लस 1/x माइनस x माइनस 1/x की पावर q इक्वल टू के की पावर q प्लस 2k। सेक्शन मेथड तरीके से लिखते हैं, x की पावर q माइनस 1/, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, 1x की पावर q माइनस 1/x की पावर q, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, x की x माइनस 1/x इक्वल टू के की पावर q प्लस 2k। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, के, डेफिनेटली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर q माइनस 1/x की पावर q
माइनस के इक्वल टू के क्यू प्लस 2k। तो x की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू इक्वल टू, माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की पावर क्यू प्लस 2k प्लस k। तो क्या निकल के आ गया, k की पावर क्यू प्लस 3k। तो x की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू। तो ये लिखा आ गया आपके पास, तो ये लिख सकते हो आप। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे इजी तरीके से क्वेश्चन को। करेक्ट। तो आपको कभी भी दिखाई दे, ध्यान दीजिएगा, हम दोबारा जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको कभी भी ये दिखाई दे तो फटाक से आपको कुछ नहीं रखना है, के माइनस लगा दिख गया यहाँ, ठीक है, तो के की पावर क्यू प्लस 3k। आप देख सकते हैं, हम मैं इस चीज को सिखा रहा हूं अभी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समझ में आया मेरी बात को, आप समझ चुके होंगे मैं आशा करता हूं। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चनों, सारे फॉर्मूलों को मैं एक जगह लिख देता हूं आपको। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो x की पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q क्या होगा। तो हमने क्या सीखा हुआ है, यहाँ माइनस दिख गया हमें, तो k की पावर q प्लस 3k इस ओके। तो k की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 इस ओके। 3 की पावर 3 क्या होता है 27 प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया 36 इस ओके। x की पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, x की पावर q माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q इक्वल टू 36। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा हम एक टेबल के माध्यम से सीखते हैं। ये चीजें मैंने, आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे। ये चीजें मैं आपको सारी की सारी एक जगह नोट करके लिख देता हूं। करेक्ट। अगर आपको ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझिए मेरी बात को। फर्स्ट a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के। तो ए की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तब क्या होगा भाई, तब होगा के स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, सेकंड में लिखता हूं ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू के। तो क्या होगा भाई, करेक्ट, ए, तब क्या होगा इसमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तब इसको क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2, और माइनस है इससे देखना हमें, तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे हम क्यू में देख लेंगे, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू के। तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, के की पावर क्यू माइनस 3k। एनी डाउट, करेक्ट। ऐसे हम 4 देखते हैं, ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू के। तो करेक्ट, तब क्या हो गया, ए की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन ए की पावर क्यू इक्वल टू के की पावर क्यू प्लस 3k। यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा। परफेक्ट। अब ये चीज देख लीजिएगा, मैंने आपको इस क्वेश्चनों को, इन 4 क्वेश्चनों को आपको मेथड के माध्यम से भी सॉल्व करके बताया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक से इनकी शॉर्ट ट्रिक भी निकाल के बताई हुई है। अब आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा लिखा है तो उस पे नहीं जाना है, सीखना वो है, लेकिन
आपको आना चाहिए, लेकिन इनको अप्लाई करना है, समझिएगा। करेक्ट, इनको अप्लाई करना है। ओके, इनसे अप्लाई करेंगे आप तो आसानी होगी, आपको आसानी होगी, आप और इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेगा। ओके, चलिए, आशा करता हूं मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन इजी तरीके से क्या हो गए, समझ में आए होंगे। अब देखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड करना है इस। ओके, सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व कर लीजिए। तो हमने क्या सीखा हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस एक्स स्क्वायर निकालना है तो के स्क्वायर माइनस 2, बस विथ इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो के की वैल्यू 13 दी गई है, 13 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 169 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 167। 167 इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके, आप इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे और सेकंड क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने आपको, बिल्कुल ही बेसिक से। आपको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, अगर कोई सी भी समस्या हो। ओके, आगे देखते हैं हम इसी में क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बस परेशान मत होना आप, अगर कोई सी भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, हम उसको पक्का सॉल्व करके देंगे आपको, डेफिनेटली। ओके, चलिए, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है वो चीज समझिएगा। अगर बेसिकली हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जामिनर ने, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। ओके, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो चीज समझिएगा। मैं थोड़ा आगे ले रहा हूं उसमें, x की पावर 2020 प्लस 1/x की पावर 2020 इक्वल टू दे रखा है भाई उसने 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4040 प्लस 1/x की पावर 4040 क्या होगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है वो चीज समझिएगा। इसको क्या हम क्या मान सकते हैं, बाय मान लें, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं, बाय ना माने, आपको जो बेटर लगे वो चीज मानिए। करेक्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्लस 1/y इक्वल टू 20, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट, तो हमने सीखा हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर तो दिखा हुआ है, अगर हमने इसको x की पावर 2020 को y माना, तो x की पावर 4040 को क्या मान सकते हैं, y की y स्क्वायर प्लस 1/y। यही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यही तो हमने सीखा हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगे हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा हुआ है इसमें, के स्क्वायर माइनस 2, तो के की वैल्यू क्या दी हुई 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2
तो 400 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 398। 398 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है के स्क्वायर माइनस 2। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ एक क्वेश्चन आप इजी तरीके से समझ चुके होंगे। हमें ओनली क्या करना है मान को मानना है, पुटअप करना है वैल्यू। इसको हमने क्या मान लिया ओनली x की पावर 2020 को y मान लिया है। ठीक है। और जब x की ये क्या दिया हुआ है x की पावर 2020 का डबल क्या होता है 4040। जब डबल हो गया तो अब 2 का गुणा 2020 में करेंगे तो 4040 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन हमें अप्रोच लगानी है, हमें अपने दिमाग से काम करना है, करेक्ट, सोचना है। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7। फाइंड दी, जो हमने सीखा हुआ है वही पढ़ा रहा हूं मैं, आगे कुछ नहीं पढ़ा हूं, बिल्कुल बेसिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। लो भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। ये चीज मैं बेसिक से भी समझ आ सकता हूं, आपको कैसे समझा सकता हूं बेसिक से, वो चीज समझिएगा। एनी डाउट? करेक्ट, परफेक्ट, ओके। बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली, मुझे बताइए। इसको बेसिकली लिख क्या सकते हैं हम, इसको x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं √x स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करना, एक बराबर है, इससे इसको काटेंगे तो यही निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, निकल के आया नहीं निकल के आया। तब हमने इसको क्या माना बेसिकली, इसको माना हमने y, इसको y मान लिया, तो क्या आ गया y प्लस 1/y इक्वल टू 7। और ये दिया हुआ है अंडर रूट का होल स्क्वायर। मेरी बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं। तो ये क्या निकल के आ गया x y की पावर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर माइनस 2, तो के की वैल्यू 7 दी गई, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 49 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 47। अब आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो मैं एक चीज और अप्लाई करके बताता हूं आपको, वो चीज समझिएगा। ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। √x प्लस 1/√x इक्वल टू क्या दिया है 7 है, तो x प्लस 1/x क्या करना है हमें फाइंड करना है। ओके। अब इसको कुछ नहीं करना है, वो चीज समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, दोनों जो हमने पढ़ा हुआ है दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही चीज निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों। दो बार लिखा इसको, √x बटे √x इक्वल टू 49। इसका गुणा इसमें होगा, तो जब अंडर टकराएंगे तो जो संख्या अंदर लिखी होती है वही आती है, x आ गया। इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा √x बटे √x प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा √x बटे √x प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 1/, फिर टकराया अंडर तो कितना हो गया 1/x इक्वल टू 49। ये कट गया, वन टाइम और वन टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास 1/1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 49। तो x प्लस 1/x प्लस 2
इक्वल टू 49। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया 49 माइनस 2। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 47। वैसे भी हमने 47 निकाला था, ये देखिए। तो भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इस चीज को कि आप कैसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस ओके, करेक्ट। तो मैं आपसे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को, इतना बेहतरीन तरीके से, वो मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको देखिएगा, ठीक है। क्या इस तरीके से वो आपको छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक चलेंगे हम, करेक्ट, ओके। इसी में चलेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो चीज समझिएगा, ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 5। इस ओके, हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, उस चीज को समझिएगा। हमारे पास एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, लेकिन मेथड जो मैंने सिखाई है वही लगेगी। वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जस्ट मेरे वाला बैग रखा है ना, वहाँ रखा है मेरे, तो उसमें देखो चैन खुला ऊपर वाली, पिट्ठू बैग है बड़ा वाला काला, उसमें चाबी डली होगी। कहाँ है आपका? अरे सामने है मेरा, उसी उसी रूम में जो आया था ना अभी बताने, उससे पूछ लो, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, करेक्ट। तो क्या करेंगे भाई इसमें हम ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें ये चीज दी हुई है, ये चीज तो हमने नहीं पढ़ी हुई है, ये चीज तो हमें दिखाई दे रही है भाई, थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई लग रही है, लेकिन हमें बनाना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम x से भाग लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसमें क्या करेंगे, x से हमने भाग लगा दिया, ये लगा दिया, इससे इसमें भाग लगाएं तो 0 आएगा, करेक्ट। तो इसमें लगाने की क्या है आवश्यकता आपको नहीं है, परफेक्ट, करेक्ट। तो इससे इसको काटा तो x बचा, माइनस x से x कट गया तो माइनस 10x प्लस 1/x। एनी डाउट? तो क्या हो गया, x प्लस 1/x माइनस 10। तो क्या निकल के आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 10। तब फिर क्या है, ये दिया हुआ है, बन गया नहीं बन गया, जो हम सीख रहे थे उससे आगे सोचा है एग्जामिनर ने, करेक्ट। आपको कंफ्यूज करने है तो अब हमारा क्वेश्चन यहां से शुरुआत हुआ। तो हमने यहां तो सीखा है भाई, ये हमने सीखा है नहीं सीखा है, बट ये चीज सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये यहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए आप, x प्लस 1/x इक्वल टू 10, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो हमने सीखा हुआ है, जब दिखाई दे रहा है तो k स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो k की वैल्यू k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर माइनस 2, तो क्या निकल के आ गया 100 माइनस 2। तो 100 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया 98, सॉरी 89 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, जस्ट मैं थोड़ा सा मैं सेकंड आ रहा हूं।
सॉरी दोस्तों, करेक्ट, थोड़ा सा कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मुझे पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, इसके बाद हम आपको आज की क्लास समाप्त करेंगे। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन कर लिया, हम थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे हम और बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ये चीज समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो हमने सीखा हुआ है भाई, के स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी दी गई, 6 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना, 36 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 38। 38 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? इट्स ओके। ये मैं आशा करता हूं कि ये भी चीज आपको इजी तरीके से क्या आई होगी, समझ में आई होगी। इसी में हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। इट्स ओके, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ, इफ, ठीक है, x माइनस 11 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बनाना है क्वेश्चन को। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट, इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट से भाग लगा देंगे। 1/x माइनस 11 अंडर रूट x बटे अंडर रूट x माइनस 1/x। इस ओके, ये कट गया, ये कट गया, कट गया नहीं कट गया, कट गया। क्या बचा हमारे पास, 1/, नहीं ये नहीं कटेगा, इस ओके, ये नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, इस ओके, ये नहीं कटेगा। इसको हम ऐसा लिखा, ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दें, करेक्ट, ये नहीं कटेगा, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं है। इस ओके, इसको हम हर का परमीकरण करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। और ये कितना बचा, 11, और ये कितना बचा, 1/√x, करेक्ट। इसका गुणा किया है तो x अंडर रूट x, ये कितना हो जाएगा, x अंडर का गुणा होगा, x से x कट गया, माइनस 11 माइनस 1/√x। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, अंडर√x माइनस 1/√x इक्वल टू 11 है। तो हमें क्या निकालना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। ये चीज तो हमने, ये चीज अभी हाल जस्ट विथ इन सेकेंड कुछ समय हमने पहले सीखी हुई है, सीखी हुई नहीं सीखी हुई है। ये चीज क्या दी हुई, x की वैल्यू, सॉरी y मानो, और ये भी y हुआ है, तो क्या हो गया,
बाय माइनस 1 बाय इक्वल टू 11। और ये क्या दिया हुआ है, x मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बाय मत मानिए, x मानिए। बेसिकली बाय मान, और ए भी बाय है, ए भी बाय है, तो क्या हो गया, बाय स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर। फाइंड कीजिए। तो जब हमारे पास ये चीज दी हुई हो, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी हो, तो क्या निकल के आता है हमारे पास, के स्क्वायर प्लस 2, तो के की वैल्यू 11 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 121 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 123। 123 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं इस पे आधारित। आगे बचे हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने बेसिक सीखा हुआ है आज। मैं आशा करता हूँ ये चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इट्स ओके। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सीखने के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल है। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को और अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपसे तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्लासों को भेज सकते हो, उनसे बोल सकते हो, जिससे कि उनको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर भी आपको किसी भी क्लास से संबंधित कोई सा भी डाउट है, तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नंबर पे कमेंट कर सकते हैं इस पे, और कॉल भी कर सकते हैं। एनी डाउट, करेक्ट। फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल इसी समय फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।